ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। ट्रंप की औकात क्या और पाकिस्तान की औकात क्या? वी डोंट हैव टू प्लीज एनीबडी इंडिविजुअली। हम कंट्री टू कंट्री रिलेशंस रखते हैं। वी आर नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट पाकिस्तान। अमेरिका एक ऐसा बुली है जिसने छोटे छोटे हेल्पलेस देश जैसे वेनेजुएला या उससे पहले अफगानिस्तान। भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। ये सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जिसकी गूंज पेंटागन की दीवारों को हिला कर रख देगी। इंडिया जो है उसने ज्यादा ऑयल खरीदना शुरू किया रशिया से। ठीक है, फिर आ जाओ देख लेते हैं। औकात होनी चाहिए। नियरेस्ट अड्डा अमेरिका का भारत से 2000 किलोमीटर 1600 किलोमीटर पे डिएगो गार्सिया। इंडिया के जो रशियन इंपोर्ट्स थे तेल के, उसके अंदर 6 महीने का सबसे बरतरफ बेसिकली हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया। ये अपने आप में आपको पता है, इंडिया और मोदी की फितरत में नहीं है कि हम किसी इंडिविजुअल को खुश करें। जो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमने जब जवाब दिया सर भारत ने कि बोला कि वेनेजुएला के साथ इतना इंसाफ अच्छा नहीं हुआ और हम उनके साथ खड़े हैं, लोगों के साथ। सीधी बात। इसका मतलब यह है कि ट्रंप और उनका ग्रैम दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं। वो भी अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं। आपने देखा ही है कि कई लोगों को हमने आपको बताया भी था, आप खुद भी जानते हैं कि किस तरह से बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। ये प्रूव होता है 50% टैरिफ हैज बीन डिफीटेड बाय इंडिया। इंडिया के अंदर वो ताकत दिख गई अब उन्हें कि भाई साहब ये नहीं झुकेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अमेरिका ने पहले ही 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप की और इन चेतावनियों के बावजूद अगले वित्त वर्ष में भी भारत की विकास दर पहले की तरह तेज रफ्तार से बढ़ती रहेगी। कम से कम इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की हालिया रिपोर्ट तो ऐसा ही दावा कर रही है। ट्रंप चाहे जितनी मर्जी धमकियां लगाते रहें, लेकिन भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा। इंडिया रेटिंग्स ने बताया है कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि सेवा कर और आयकर में कटौती जैसे प्रमुख सुधार और व्यापार समझौते आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के रूप में काम करेंगे। भले ही अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, लेकिन भारत की विकास दर ना तो अभी तक सुस्त पड़ी है और ना ही अगले वित्त वर्ष में इसके सुस्त पड़ने की आशंका है। अब आगे बात इंडिया की। पहली चीज, पॉइंट ब्लैंक इस समय ये प्रूव होता है 50% टैरिफ हैज बीन डिफीटेड बाय इंडिया। इंडिया के अंदर वो ताकत दिख गई अब उन्हें कि भाई साहब ये नहीं झुकेगा। ये पाकिस्तान नहीं है जो अपने आप झुका रहा है। इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ी बात, आपने जो अभी आपने बोला है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि उसने कहा है कि आई एम नॉट हैप्पी एंड दे हैव टू मेक मी हैप्पी। ये जो आई मी माई सेल्फ वाला मामला होता है ना, ये पाकिस्तान और सिर्फ यूएस में होता है। यूएस में भी नहीं, ट्रंप में। यूएस इज नॉट लाइक दैट। सो ज्यादा बड़ी बात यह है, हम किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करते, हम कंट्री टू कंट्री काम करते हैं। और कंट्री टू कंट्री काम करने में ट्रंप ने कितने भी रोड़े अटकाए हो, अपाचे हेलीकॉप्टर हमारा डिलीवर करना पड़ा। लिंडसे ग्राहम की बात को आप समझते हैं वो झूठ बोल रहा है, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं तो आपको सामने बोल रहा हूँ ना, ट्रंप क्यों नहीं बोल रहा? उनका ऑफिशियल स्पोक्समैन क्यों नहीं बोल रहा? ऑफिशियल क्या है? ऑफिशियली इसको मना नहीं कर देना, नहीं तो पता चले आपके यहाँ न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना आ रहा। मना मत करना। उनका ट्रेड डेलीगेशन आया इंडिया, तीसरी बार आया और लास्ट बार बोलकर गया है कि दिस इज द बेस्ट ऑफर एवर गिवन बाय इंडिया। दैट मींस व्हाट? कि हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तेल उसका एक पार्ट है, मैं मानने को तैयार हूं। हम 10 लीटर ले, 50 लीटर ले, 100 लीटर ले, समझा करो बात को। ट्रंप का ये कहना कि यस यू हैव टू प्लीज मी, वी डोंट हैव टू प्लीज एनीबडी इंडिविजुअली। हम कंट्री टू कंट्री रिलेशंस रखते हैं। वी आर नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट पाकिस्तान कि मुनीर एंड ट्रंप हैज टू क्लिक वेल तो इसलिए दोनों कंट्रीज क्लिक वेल करेंगी। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है।
यार आप भी मुझे बात बताएं कल साहब, ये एक तो आप फायर बड़े मारते हैं, हवाई फायर पंजाबी चैन मार दे रहे थे। ट्रंप सरकार आ जाएगी, अब की बार ट्रंप सरकार, हौडी मोडी फलाने, पर्सनल कनेक्शन नहीं बिल्ड करते, सारा इंडियन मीडिया एक ही बात कर रहा होता है। हुण जरा जा उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ थोड़ी ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ हमारे पर्सनल कनेक्शन नहीं होते, हमारे मुल्क के कनेक्शन होते हैं। चले लेट्स सी, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, और देखते हैं चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं, और देखेंगे कि इंडिया क्या करता है। हम तो देखना चाह रहे हैं ना, हम तो वो जिसे कहते हैं तमाशाई हैं इस वक्त दुनिया जो फितने में बैठी है। तमाशाई मत बनो, सीखो अपनी कंट्री के लिए। आप सीखिए कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको अपनी इकोनॉमी, इकोनॉमी आगे नहीं, वो तो जापान से पूछो ना कि जापान चौथे पॉइंट से हटके नीचे चला गया तो इंडिया ऊपर आ गया। स्लम्स, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं, मैं स्लम्स की बातें। तो भाई साहब, आप ट्रंप के इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि आपके पास इकोनॉमी नहीं है, मैं क्या करूं? आप पढ़े लिखे नहीं बात कर रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? आपके न्यूज़पेपर जो है ना वो गलत बता रहे हैं आपको, आप पढ़ नहीं रहे कि इंडियन इकोनॉमी, अगर इंडियन इकोनॉमी राइज कर रही है, जापान को छोड़ के चौथी पोजीशन पर आ गई है। कांग्रेसमैन आप बोल रहे हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उतनी औकात है कि वो अपने देश के किसी दूसरे देश के बोलने पर वो टैरिफ कम कर देगा? सच बताना, आप कर दोगे? चलो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आज ऑफिशियली कमर चीमा से अपील करता हूं, ट्रंप को बोलकर 1% टैरिफ कम कराओ। आपको लगता है आप करा दोगे? सिचुएशन सेम है, सिचुएशन चाहे कांग्रेसमैन हो चाहे ऑफिशियल बातें करा करो, ऑफिशियल। तो जो ऑफिशियल ये नहीं है, तो जो कल साहब फिर जो ट्रंप ने अभी बात की है कि दे हैव टू मेक मी हैप्पी, ठीक है, आई विल आंसर, दोबारा रेस कर देंगे। मैं बिल्कुल जनाब आंसर कर रहा हूं। मैंने अच्छा चलो अब एक सेकंड, जज बन जाना, अब आप पाकिस्तानी नहीं हो, अब आप एक जज के तौर पर इस बात पर मेरे पर डिसीजन देना। ये कहना कि मैं इसे बढ़ाऊंगा, क्या ये मतलब नहीं निकलता कि पिछला जो 50% लगाया है वो फेल हो गया, वो बेकार हो गया, इंडिया उसके प्रेशर में नहीं आया? ये अपने दिल पर हाथ रख कर बता दो, चलो, क्योंकि एक्सपोज हो जाओगे। अब आप बोलो, कल साहब फेल हुआ तभी तो बोल रहा है। मैं अगर तो मेरी बात सुने, अगर तो इंडियन पोजीशन को देखें, जो बैकड्रॉप में बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टैरिफ कम करो हम, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जी तरले कर रहे हैं अमेरिका के, भाई ऐसे ना करो वैसे ना करो। जब प्रॉब्लम 200% भी लग जाए तो मसला कोई नहीं इंडिया के लिए होगा। इंडिया कहेगा जी हम टोटल ट्रेड का कितने % अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, 200% भी लग जाए तो इंडिया का मुझे नहीं लगता चैलेंज है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए चैलेंज ये है, सुनो तो सही जज साहब आपने पहली बार सच बोला जिंदगी में। ये वाली वीडियो जो है ना, ये वीडियो ISI को मत भेजना।